हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो पर। ठीक है, ये वीडियो देखिए। ये क्या है, एक्सरसाइज 5.1 का हम सब लोग पहला क्वेश्चन कर चुके थे। सर्वांतर सार्वांतर और समांतर श्रेणी देख रहे हैं। दूसरा है ये, दूसरा दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वांतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हमें जो है इस ए और डी ये दिया है, इसके 4 पद लिखना है आपको, और जिसमें से ए दिया है और डी दिया। डी मतलब होता है सार्वधातुक और ए होता है प्रथम पद। ठीक है, तो हल देख लीजिए इसका। देखो, जो प्रथम पद होता है ए, उसी को हम कहते हैं A1। ठीक है, और ये बराबर हो गया 10 के। जो द्वितीय पद होता है इसको कहते हैं हम A2, और A2 प्राप्त होता है A1 में D जोड़ दो तो A2 मिल जाता है। तो 10 में 10 जोड़ दोगे तो आपको A2 मिल जाएगा। फिर तृतीय पद जो होता है आपका, इसको हम कहते हैं A3। इसमें A2 में अगर D जोड़ दोगे तो हमको मिल जाएगा क्या, A3। और जो चतुर्थ पद होता है ये होता है A4। A4 मतलब A3 में अगर सार्वांतर जोड़ दोगे तो हमको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो जो चारों पद हैं A1, A2, A3 और A4, ये क्या है, 10, 10, 20, 30 और ये 40। ठीक है, ये हो गया। समझ में बात? जो पद हमको मिला है, ठीक है, जो पद मिला उसमें सार्वांतर जोड़ते जाएं तो हमको नेक्स्ट जो पद है वो मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर देख लो, इसमें भी A1 बराबर A कहते हैं जो माइनस का 2 है। A2 बराबर A प्लस का D है, मतलब A1 प्लस डी। तो A1 कितना है, -2, और D कितना है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, -2। A3 कितना है, A2 प्लस का D। A2 कितना है, -2, और ये है 0, तो ये भी हो जाएगा -2। और A4 जो है आपका वो कितना है, A3 प्लस का D। A3 कितना है, -2, और ये 0 मतलब -2। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा, मतलब A1, A2, A3 और A4, ये क्या आ जाएगा, -2, -2, -2, -2। इसमें -2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इनमें सार्वांतर 0 आ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लो तीसरा। तो A1 बराबर कितना होगा, A कितना है आपका 4। A2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस का D। A1 कितना है, 4 प्लस का -3, मतलब कि 4 -3 मतलब 1। फिर A3 क्या है, A3 मतलब A2 प्लस का D। A2 कितना है बेटा, 1, और ये कितना है, -3, तो ये हो जाएगा 1 -3 मतलब -2। ठीक है, इसी तरह A4 निकाल लो, तो A3 प्लस का D। A3 कितना है, -2 प्लस माइनस, और ये -3 बराबर -2, और -3 बराबर -5। तो इसमें क्या हो गया, A1, A2, A3 और A4 क्या हो गया, A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू कितनी है 1, A3 की वैल्यू -2 और इसकी -5। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब प्रथम पद में या कोई भी अगर दूसरा पद आपको पता हो तो उसमें डी जोड़ दो, सार्वधातुक जोड़ दो तो तीसरा मिल जाएगा। तीसरा पता है तो उसमें डी जोड़ दो तो चौथा मिल लीजिएगा। इसी तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे का 5वां हल करेंगे। ठीक है, इसमें भी हल लिख लो। A1 बराबर क्या होगा, ए कितना है, -1। A2 बराबर A1 प्लस का D। A1 कितना है, -1 प्लस का 1/2। एलसीएम लोगे तो -2 प्लस का 1/2 बराबर -1/2। ठीक है, A3 निकालोगे तो A3 की वैल्यू होगी A2 प्लस का D। ठीक है, A3 भाई, A3 मतलब A2 कितना है, -1/2
और प्लस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, A4 कितना होगा A3 प्लस का D, A3 कितना है 0 और D कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जो A1 A2 A3 और A4 है, A1 कितना है बेटा -1, A2 कितना है -1/2, A3 कितना है 0 और ये कितना है 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पांचवा ये देखिए, ये चौथा था, ये पांचवा। ठीक है, तो इसमें भी A1 बराबर A कर लो, A कितना है -1.25 और A2 बराबर होगा A1 प्लस का D। A1 कितना है A1 है -125 प्लस D -0.25, तो ये हो जाएगा -125 और -0.25, तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 2 2 4 1 5। ठीक है, ये माइनस। फिर A3 मतलब A2 प्लस का D। A2 कितना है A2 कितना है बेटा A2 A2 है माइनस का 1.50 और वो कितना है माइनस का 0.25, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.75। और A4 निकालो, A4 मतलब A3 प्लस का D। A3 कितना है माइनस का 175 और माइनस का D का मतलब 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.00। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4, A1 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1.25, A2 की वैल्यू माइनस का 1.50, इसकी वैल्यू होगी माइनस का 1.75 और इसकी वैल्यू होगी माइनस का 2.0। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, देखिए ये है तीसरे का, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखना है। इसमें प्रथम पद लिखना है और क्या लिखना है सारवांतर लिखना है। तो आइए देखते हैं, जो पहले आ जाए, पहले स्थान पर आ जाए उसे प्रथम पद कहते हैं। A1 कहो चाहे A कहो, ये 3 बराबर। ठीक है, सारवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 आपका 1 है और A1 है -3 हो गया, तो ये माइनस का 2, ये हो गया है सारवांतर। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, ये प्रथम पद और ये हो गया सारवांतर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए प्रथम पद आ गया -5 और सारवांतर निकालने के लिए D बराबर A2 माइनस का A1, A2 -1 माइनस का 5, माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 4। D की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये भी आपका सारवांतर होगा और ये आपका होगा प्रथम पद। ठीक है, यहाँ देख लो प्रथम पद, प्रथम पद है 1/3 और सारवांतर है, सारवांतर D बराबर A2 माइनस का A1। A2 कितना है 5/3 और ये 1/3, 3 ले लो एलसीएम, तो 5 - 1 4/3। ठीक है, ये हो गया इसका सारवांतर। समझ में आई बात। एक यहाँ देख लीजिए, इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद है वो कितना है 0.6 और सारवांतर जो है D, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है -1.7 माइनस का 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, तो ये इसका सारवांतर हो गया, प्रथम पद हो गया, और ये आपका प्रथम पद और ये आपका सारवांतर। ऐसे यहाँ पर ये प्रथम पद और ये आपका सारवांतर। ठीक है,